सॉरी कक्षा 10 चैप्टर नंबर 12 ए। इसका पढ़ेंगे तीसरा सवाल। दिया है ऊंचाई 2.4 सेंटीमीटर और व्यास 1.4 सेंटीमीटर वाले एक ठोस बेलन में से इसी ऊंचाई और इसी व्यास वाले एक शंक्वाकार खोल काट लिया जाता है। शेष बचे ठोस का निकटतम वर्ग सेंटीमीटर का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। एक बेलन के आकार की कोई वर्ग ठोस है, उसमें से एक शंख के आकार का खोल काट लिया जाता है। फिर जो ठोस बचेगा उसका हमें आयतन निकालना है। चलिए देखते हैं। सवाल नंबर 3। यहाँ पे पहले इसका बनाएंगे, चित्र बना लेंगे। ये बन गया बेलन। अब इस बेलन से शंख के आकार का खोल काट लिया जाता है ऐसे। इसकी ऊंचाई है 2.4। इसका व्यास दिया है हमको 1.4। तो त्रिज्या हमारी कितनी हो जाएगी? त्रिज्या हो जाएगी 0.7। यहाँ पे लिखेंगे बेलनाकार भाग की ऊंचाई बराबर 2.4 सेंटीमीटर। व्यास दिया है 1.4 सेंटीमीटर। त्रिज्या आर बराबर हो जाएगा 1.4/2, 0.7 सेंटीमीटर। हमें इसका निकालना है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 2πr ब्रैकेट में h+r। ये हमारा सूत्र होता है। मान रख देंगे 2 गुणे पाई का मान 22/7, आर का मान है 0.7 इंटू एच का मान 2.4 प्लस 0.7। इसका दशमलव हटाएंगे तो बटे में 10 आ जाएगा। 7 से 7 काट दो, हो जाएगा 22×2 = 44 इंटू यहाँ पर 7 और 4 कितना, 11 का 1, 2 1 3 यानी 3.1 हो जाएगा। दशमलव हटाओगे बटे में 10, गुणा कराओगे तो इसका आ जाएगा 1364/100 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये बेलनाकार भाग का आ गया। अब इसमें से जो खोल काटा जाता है शंक्वाकार, शंक्वाकार भाग की ऊंचाई भी दी है 2.4। इसकी भी त्रिज्या वही रहेगी 0.7 सेंटीमीटर। हमें पहले इसका वक्र प्रश्न निकालने के लिए तिर्यक ऊंचाई चाहिए। तिर्यक ऊंचाई L बराबर h² + r²। h का मान है 2.4 का स्क्वायर कर देंगे प्लस 0.7 का स्क्वायर। ये हो जाएगा 5.74 प्लस 0.49। तो इन्हें जोड़ेंगे तभी आ जाएगा 6.25, जो कि हमारा 25 का वर्ग होता है, वो आ जाएगा 2.5 सेंटीमीटर। अब हम निकालेंगे इसका वक्र पृष्ठ। शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल πr L। पाई का मान 22/7,
आर का मान 0.7, यल का मान 2.5। जब इसका दशमलव हटाएंगे बटे में 10 हो जाएगा, इसका भी दशमलव हटाएंगे बटे में 10 हो जाएगा, 7 से 7 काट दो। जब इसकी गुणा कराएंगे यह आ जाएगा 550 बटे में 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। जब हम यहाँ पर इसका खोल काटेंगे इस चित्र से, ये इसका तो ये आधार का जो क्षेत्र वो हट जाएगा, ये वाला चीज। तो यहाँ से शंक्वाकार भाग के आधार का क्षेत्र निकालना है। शंक्वाकार भाग के आधार का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर। पाई का मान 22/7, आर का मान 0.7 है तो दशमलव हटा के बटे में 10 लिख देंगे। 7 से 7 काट दो, 7 और 22 के गुणा करेंगे तो आ जाएगा 154/100 सेंटीमीटर। अब हमें निकालना है टोटल जो ठोस बचेगा, ठोस लिखेंगे शेष ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो यहाँ पर लिखेंगे बेलनाकार भाग का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस शंक्वाकार भाग का वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल माइनस शंकु के आधार का क्षेत्रफल। तो बेलनाकार भाग का हम निकाल चुके हैं 1364/100 माइनस शंकु का आया है, इसका प्लस करेंगे 550/100। इन दोनों में से इसके आधार का माइनस करेंगे 154/100। जब इसे जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 1914/100 माइनस 154/100। बराबर आ जाएगा, जब घटाएंगे 1760/100। यहाँ 0 से 0 कट जाएगा, जो कि आ जाएगा 17.6। लगभग इसको हम लिख देंगे 18। हमारा राइट आंसर है। अब देखेंगे सवाल नंबर 4। सवाल नंबर 4 दिया है, भुजा 7 सेंटीमीटर वाले एक घनाकार ब्लॉक के ऊपर एक अर्धगोला रखा हुआ है। अर्धगोले का अधिकतम व्यास क्या हो सकता है। प्रकार बने ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना। अब देखेंगे इसका सवाल नंबर 4। पहले इसका चित्र बना लेते हैं। ये इसकी जो भुजा दी है हमको 7 सेंटीमीटर, ये कोई भी भुजा मान लो, सभी 7 सेंटीमीटर दी है। इसमें लिखेंगे घनाकार ब्लॉक की
भुजा हमको दी है 7 सेंटीमीटर। तो यही अर्धगोले का अधिकतम व्यास हो जाएगा। इसमें एक अर्धगोला भी काटा गया है इस तरीके से, ऐसे, तो इसका व्यास भी 7 ही रहेगा। तो यहाँ पर लिखोगे अर्धगोले का व्यास 7 सेंटीमीटर। तो यहाँ से त्रिज्या कितनी आ जाएगी, 7/2 सेंटीमीटर जो हमारी त्रिज्या हो जाएगी। हमें निकालना पूरे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के लिए हमें जरूरत पड़ेगा घनाकार ब्लॉक का संपूर्ण पृष्ठ को, घनाकार ब्लॉक का संपूर्ण पृष्ठ और अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ में जरूरत पड़ेगा। उसमें से माइनस कर देंगे हम अर्धगोले के आधार का क्षेत्रफल। चलिए देखते हैं। घनाकार का संपूर्ण पृष्ठ हो जाएगा 6 गुणे भुजा स्क्वायर। अर्धगोले का होता है 2πr² माइनस πr²। यहाँ पर हो जाएगा 6 गुणे 7 का स्क्वायर प्लस 2 गुणे 22/7, 7/2 गुणे 7/2 इंटू 22/7, यहाँ पर भी 7/2, 7/2। ये हो जाएगा 6 गुणे 49 प्लस, यहाँ 7 से 7 काट दो, 2 से 2 काट दो, इसे 2 से काट दो, इसे 11, 11 सते 77 माइनस 7 से 7 काट दो, 2 से काट दो 11, तो ये हो जाएगा 77/2। यहाँ पर 6 से जब गुणा कराएंगे आ जाएगा 294 प्लस 77 माइनस 77/2, इन्हें जोड़ देंगे, 7×4 = 11, 9×7 = 17, 2×1 = 3, 371। यहाँ पर भाग कर देंगे जो आएगा हमारा 38.5। घटाने पर एग्जैक्ट आंसर आएगा 332.5 सेंटीमीटर। ये मेरा राइट आंसर। अब देखेंगे सवाल नंबर 5। कोई बर्तन एक खोखले अर्धगोले के आकार का है जिसके ऊपर एक खोखला बेलन अध्यारोपित है। अर्धगोले का व्यास 14 सेंटीमीटर है। इस बर्तन की कुल ऊंचाई 13 सेंटीमीटर। इस बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। एक बर्तन अर्ध खोखले गोले के आकार का है जिस पर खोखला बेलन अध्यारोपित है। इसकी ऊंचाई 13 सेंटीमीटर और इसका व्यास है 14। चलिए देखते हैं सवाल नंबर 5। इस तरीके से अर्धगोले के ऊपर एक बेलन अध्यारोपित है। तो जिसकी टोटल ऊंचाई है हमें 13
टोटल ऊंचाई 13 दे रखी है और उसका व्यास दिया है 14। तो इसकी त्रिज्या हो जाएगी 7, यहाँ भी 7 हो जाएगी। अगर अर्धगोले की त्रिज्या 7 है तो इसकी ऊंचाई भी 7 रहेगी। तो बेलनाकार भाग कितना बचेगा, 13 से 7 घटाओगे तो बचेगा 6। बेलन की ऊंचाई आ जाएगी 6। यहाँ पे लिखेंगे बर्तन की ऊंचाई 13 सेंटीमीटर, व्यास 14 सेंटीमीटर, त्रिज्या आ जाएगा 14/2 यानी 7 सेंटीमीटर। तो यहाँ से लिखेंगे अब बेलनाकार भाग की ऊंचाई कुल ऊंचाई 13, उसमें से हम जितनी त्रिज्या उतनी ही अर्धगोले की ऊंचाई है। तो 7 घटाएं कितना आ जाएगा, 6 सेंटीमीटर। फिर निकालेंगे बेलन का वक्रपृष्ठ। वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल 2πr/h 2 गुणे 22/7। आर का मान है 7, एच का मान है 6, 7 से 7 कट जाएगा। यहाँ गुणा कराओ, 22×44, 6×4 = 24, 6×4 = 2 26 यानी 264 सेंटीमीटर। फिर निकालेंगे अर्धगोलों। अर्धगोले की त्रिज्या दी है 7 सेंटीमीटर। पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा 2πr², 2 गुणे 22/7, आर गुणे यानी आर का मान 2 बार 7×7, अब 7 काट दो, 22×2 = 44। 44 को जब 7 से गुणा करेंगे, 7×4 = 28, 7×4 = 28, 2 30 यानी 308 सेंटीमीटर। इधर लिख लेते हैं कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल दोनों को जोड़ देंगे। बेलन का वक्रपृष्ठ प्लस अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब बेलन का है 64, 308, 8×4 = 12, 6×1 = 7, 3×5 = 572 सेंटीमीटर स्क्वायर।